देश की सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना, सेना और नेवी के साथ साथ तमाम रॉ एवं अन्य एजेंसियों के अधिकारी अपनी जान को दांव पर लगाकर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे नापाक और लालची लोग हैं जो देश के साथ गद्दारी करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही कुछ लोग पिछले कई दशकों से देश के साथ गद्दारी करते हुए आ रहे हैं और ऐसे लोगों को हमारी सुरक्षा एजेंसियां दबोचने में सफल रही हैं। पाकिस्तान और चीन हमेशा हनी ट्रैप के माध्यम से सुरक्षा एजेंसियों में सेना के अंदर सेंध लगाता रहा है और हर बार हमारी रॉ, सेना एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियां एवं पुलिस उन पर पहुंचने में कामयाब रही हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जनपद फिरोजाबाद के हजरतपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। ये कर्मचारी जो कि रविंद्र है वो आगरा का रहने वाला है और हजरतपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारी है। वह हनी ट्रैप के माध्यम से पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट से रूबरू हुआ फेसबुक के माध्यम से और जब उसने चैट शुरू की तो वह उसके चंगुल में फंस गया, हनी ट्रैप में आ गया और धीरे धीरे उस महिला ने, आईएसआई एजेंट ने इसको अपने चंगुल में लिया और हजरतपुर की जो भी तकनीकी जानकारियां थी जो देश के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी, गगनयान जैसे एक अभियान की गोपनीय जानकारी भी उसने पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट से साझा कर दी। लेकिन जब जानकारी उत्तर प्रदेश की एटीएस को हुई तो होश फाख्ता हो गए। आनंद फानंद में उसने जांच शुरू कर दी। करीब 4 से 6 महीने की जांच के बाद जब पूरा मामला पुख्ता हो गया कि रविंद्र के माध्यम से हजरतपुर की जो गोपनीय दस्तावेज हैं, सेना के दस्तावेज हैं, गगनयान के दस्तावेज हैं, वो पाकिस्तान को सुपुर्द किए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, तो रविंद्र को आगरा के बुंदू कटरा क्षेत्र से धर दबोचा गया। एटीएस लखनऊ ने उसके घर से और मोबाइल से कई अहम दस्तावेज हासिल किए हैं जो साफ साफ चीख चीख कर कह रहे हैं कि रविंद्र ने देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है और ऐसी गद्दारी जो आतंकवादी की श्रेणी में आती है। देश ने उसको सरकारी नौकरी दी, केंद्र सरकार की नौकरी दी, इतना सम्मान दिया, बावजूद उसको लालच रहा। हनी ट्रैप का एक ऐसा जाल है जो पाकिस्तान और चीन लगातार केंद्र सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों को फंसाते रहे हैं और देश की खुफिया जानकारी, देश की रक्षा से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों, अधिकारियों को हनी ट्रैप के माध्यम से महिलाओं का प्रलोभन देने के साथ साथ आर्थिक प्रलोभन भी दिया जाता है और अधिकारी इसके चंगुल में आ जाते हैं। रविंद्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। रविंद्र अकेला ऐसा शक नहीं है, उसके साथ एक अन्य था, उसको भी एटीएस लखनऊ ने आगरा के थाना सदर बाजार के बुंदू कटरा से दबोचा है। सुरक्षा एजेंसियां जो रविंद्र ने अपनी जानकारियां, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जानकारियां साझा की हैं, उसको देखकर दंग और हैरान है। फिलहाल जांच की जा रही है, तहकीकात की जा रही है और क्या क्या उसने दस्तावेज पाक की आईएसआई एजेंट को दिए हैं इस पर भी निगरानी रखी जा रही है और उससे पूछताछ की जा रही है। जो दूसरा एजेंट है उससे भी एटीएस लखनऊ कड़ाई के साथ पूछताछ कर रही है। अब वहीं दूसरी तरफ रविंद्र जहां बुंदू कटरा में रहता था, उस कॉलोनी के लोग भी हैरान और परेशान हैं कि वो ऐसे लोगों के साथ रह रहे थे जो देशद्रोही था। एक देशद्रोही के साथ में रहना अपने आप में कटोसता है। एक ऐसा व्यक्ति जो देश के साथ गद्दारी कर रहा था, वो उस कॉलोनी में रहा था, वो पाकिस्तान की श्रेणी में आता है। अब इस मुद्दे पर रविंद्र के पड़ोसी और कॉलोनी वासी कोई भी शब्द कहने के लिए तैयार नहीं है। कॉलोनी में सन्नाटा पसरा हुआ है और जो सन्नाटा चीख चीख कर साफ कह रहा है कि रविंद्र ने देश के साथ गद्दारी की है। अब देखना होगा देश की सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में और क्या पुख्ता जानकारी हासिल करती हैं और ऐसे नापाक इरादे वालों को क्या सजा देती हैं। प्रदीप रावत, आगरा।